नमस्कार। आज स्पेशल रिपोर्ट सह मु विभुरंजन। देश में कोरोनार द्वितीय लहर लक्ष लक्ष लोकों जीवन उपर भारी पड़ुछि। लगातार चतुर्थ दिन कोरोनार नुआ रोगी संख्या 2.5 लाख टपिला। पारा 3 लाख छुईबा बसिलानी। प्रति घंटारे 73 रु अधिक लोकंकर मृत्यु हेउछि। गोटे पटे देश उपरे महामारीर महासंकट, अन्यपटे एबे सबुठारु बड़ समस्या भाव में उभा होइछि अम्लजान। जीवन पाई सबुठारु अधिक जरूरी अम्लजान ही कोरोना काल में पाल्टिछि संकटर कारण। यही प्रसंग में देखा आज स्पेशल रिपोर्ट मिशन ऑक्सीजन। कोरोनार द्वितीय लहर काल में लोकंकु भेंटिलेटर रु अधिक ऑक्सीजन सपोर्टर आवश्यकता पड़ुछि। अर्थात एथर कोरोना भाइरस संक्रमित लोकंक निश्वास उपरे भारी पड़ुछि। डाक्तरंक पई एहा ही सबुठारु चिंतार प्रसंग। आईसीएमआर एक कथार जांच करुछि जे कोरोनार द्वितीय लहर में एमिटी कौन अच्छी जहाँ फल एते संख्यार लोकंकु ऑक्सीजन सपोर्टर आवश्यकता पड़ुछि। आउ आपण केमिति श्वासक्रिया समस्या और निजर अम्लजान आवश्यकता को अनेकांशरे पूरण करिपारिबे। ऑक्सीजन उपरे अटैक करुथिबा कोरोना उपरे देखंतु न्यूज 18 रो ए विशेष रिपोर्ट। देश उपरे भाइरस घातक आक्रमण। लगातार चतुर्थ दिन भी 2.5 लाख उपरे मामला। मुंबई रे 87% संक्रमित बिना लक्षण युक्त। द्वितीय लहर इनसाइड स्टोरी। देश उपरे एबे कोरोनार द्वितीय लहर केते भारी पड़ुछि तार प्रमाण देउछि सही परिसंख्यान और से सबु चित्र जहाँ देशर भिन्न भिन्न अंचल सामना को आसुछि। लगातार चतुर्थ दिन भाइरस मीटर 2.5 लाख पार करी गला। 3 लाख पाखरे पहुंची गला। गोटे दिनर कथा कहिले गत 24 घंटे प्राय 3 लाख नुआ कोरोना संक्रमित चिन्हट होइछन्ति। एही 24 घंटा भितरे 2000 रु अधिक लोकंकर जीवन जाइछि। एजाए मोट 13 कोटी रु अधिक लोकंकु दिया सरिलाणी टीका। कोरोनार बढ़ुथिबा विपद देखि केंद्र सरकार टीकाकरणर महाभियान रो भी घोषणा करि सारिछन्ति। मे 1 तारिखरु एही महाभियान आरंभ करा जिवो। 18 वर्षरु अधिक वयस्क लोकंकु टीका दिया जिवो। एबे टीका खोला बाजार रे भी मिलिबो। बड़ कथाला कोरोना प्रोटोकॉल पालन करुथिबा लोकंकु ही टीका मिलिबो। एही समय द्वितीय डोज नेबाकु थिबा लोकंकु दिया जिवो प्राथमिकता। वैक्सीनेशन अभियान रे राज्य गुड़िक सीधा सड़क कंपनी ठारू टीका किनि पारिबे। कंपनी राज्य गुड़िक 50% टीका बिक्री करि पारिबे। एथिसह केंद्र सरकार भी निज भागर 50% टीका राज्यों को देवे। हम स्थिति के ऊपर एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल मेंटेन करने की स्थिति में है, लेकिन इस सब के बावजूद यह भी अति आवश्यक है कि हमें जिस तेजी से यह सर्ज हो रहा है, आज की परिस्थिति में भी देश के लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सुलभ ढंग से उपलब्ध सुविधाएं सब जगह पर क्रिएट करना और ये सुनिश्चित करना कि जिसको अस्पताल में एडमिशन की ज़रूरत है उसको हम अस्पताल में एडमिट ज़रूर करें। जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसके लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं। जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है उसके लिए वेंटिलेटर उपलब्ध कराएं। सेपटे भारतीय सेना पाई बेस हॉस्पिटल को स्वतंत्र कोविड हॉस्पिटल रे परिवर्तित करा जायछि। एही हॉस्पिटल दिल्ली रो केंट रे प्रस्तुत करा जायछि। एप्रिल 22 रु एही हॉस्पिटल आरंभ हेउछि। एही हॉस्पिटल रे सेना रे काम करुथिबा अवसरप्राप्त कर्मचारी चिकित्सा करा जिवो।
अर्थात सरकार ठारू नहीं सेना जाए पूरा सिस्टम एवं कोरोना विरोध में एकजुट हो सारी। किंतु प्रश्न उठुछि कोरोनार यह नुआ लहर पूर्वठारु अधिक घातक पालटुछि काहिंकी काहिंकी कोरोनार द्वितीय लहर रे लोकंकु श्वासक्रिया समस्या हेउछि। भाइरस एते घातक रूप को बुझाकू हेले आमको सेकेंड वेव्र इनसाइड स्टोरी बुझाकू हेबो। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात आईसीएमआर रु मिलिथिबा परिसंख्यान अनुसार कोरोनार द्वितीय लहर रे लोकंकु सबुठारु बेसी श्वासक्रिया समस्या हेउछि। कोरोनार पूर्व लहर रे प्रतिदिन आसुथिबा रोगींक परिसंख्यान सर्वाधिक 98,000 जाए जाइथिबा बेले एथर एबे 3 लाख पहुंची गलानी। अर्थात भाइरस आतंक पूर्व तुलना रे 3 गुणा अधिक। ये वेरिएंट की इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। लास्ट टाइम में एक फैमिली में 1 या 2 पेशेंट को देखता था और आइसोलेशन और फॉलो करने से बाकी लोगों को इतना फैलता नहीं था, लेकिन करंटली हम पूरी फैमिली को एक साथ में इन्फेक्टेड देखते हैं। तो मुझे लगता है इसकी इन्फेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा है। इसने अलग पॉपुलेशन को पिकअप करना चालू किया है, जैसे अलग पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करना चालू किया है। बच्चों में भी इसकी मात्रा पाई गई, यंग लोगों में भी इसकी मात्रा पाई गई एंड थोड़े चिन्हों में भी फर्क आने लगा। अपार्ट फ्रॉम बुखार, अपार्ट फ्रॉम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, खांसी, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, मलेज, हम ये बार कंजक्टिवाइटिस भी देखे, थोड़े बहुत एब्डोमिनल सिम्पटम भी देखे एंड प्रेजेंटेशन कुड बी जस्ट वीकनेस इन। गत वर्ष सेप्टेम्बर नवेम्बर भितर कोरोनार प्रथम लहर रे पिक समय थिला। सेतेबेले भाइरस कबल रे आसुथिबा 41.7% रोगी को श्वासक्रिया समस्या हेउथिला जे माने कि हॉस्पिटल रे भर्ती हेउथिले, किंतु एथर 47.5% रोगी को श्वासक्रिया समस्या हेउछि। अर्थात पूर्व तुलना रे 6% अधिक रोगी को श्वासक्रिया समस्या देखा जाउछि। एही परिसंख्यान 6% अधिक होइथिले भी एही कारणरू लोकंक समेत स्वास्थ्य विभाग रो समस्या बहुगुणा बढ़ी जाइछि। कारण एही प्रभेद ऑक्सीजन रो घोर अभाव सृष्टि कर दैछि। आईसीएमआर रो दाबी हला पूर्व लहर रे 41.1% लोकंकु ऑक्सीजन रो आवश्यकता पड़ुथिला। एथर ऑक्सीजन आवश्यक करुथिबा लोकंक संख्या बढ़ी 54.5% रे पहुंची जाइछि। अर्थात पूर्व तुलना रे एथर प्राय 13% अधिक रोगी को ऑक्सीजन रो आवश्यकता पड़ुछि। एहार अर्थ वेंटिलेटर थारु अधिक रोगी को एथर ऑक्सीजन सपोर्ट रो आवश्यकता पड़ुछि। किंतु प्रश्न हला कोरोनार एही दुई लहर मध्य रे कोन एमिति फरक अछि जे एमिति परिस्थिति सृष्टि हला। सेकेंड वेव में कई अलग लक्षण दिखे गए। सेकेंड वेव पहले वेव की कंपैरिजन में बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करता है, यंगर पॉपुलेशन को ज्यादा अफेक्ट करता है। पहले वेव में हमने शायद इतने बच्चों को, यंग लोगों को इतना इन्वॉल्व होते नहीं देखा। सेकेंड वेव में कई सारे अलग सिम्टम्स दिखे जो पहले वेव में हमने नहीं देखे थे। लाइक कई सारे पेशेंट खाली वीकनेस से प्रेजेंट होते हैं, कई सारे पेशेंट्स को कंजक्टिविटिस साथ में आने लगा है। ये पहले वाले सिम्टम्स के साथ में पाए गए हैं। प्रॉब्ली वैक्सीनेशन की वजह से भी थोड़ा चेंजेस आया रहेगा लोगों की इम्यूनिटी में और लोगों के रिएक्शंस टू दिस इन्फेक्शन के ऊपर। तो ये सेकेंड वेव ये पहले वेव की तरह ये थोड़े पॉइंट्स में डिफर करता है। एतिके नुहे गत वर्ष तुलना रे एथर कोरोनार लक्षण रे भी बहु फरक आसीछि। दाबी करा जाउछि जे गत थर लोकन को सुखिला काश समस्या अधिक थिला, श्वासक्रिया रे समस्या कम थिला, किंतु एथर मामला भिन्न। एही कारणरू एक कथा भी बुझिबा जरूरी जे जदि काहाकू श्वासक्रिया रे समस्या हेउछि तेबे से उपचार भावे कोन करि परिबे। देखिए, हर एक को अभी भी समझा दिया गया है कि हर एक को इस चीज की जरूरत है ही नहीं। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस वक्त भी दवाइयां घर पे स्टार्ट की जा सकती हैं। होम कंसल्टेशंस अब बड़े कॉमन हो गए हैं और ये ऑफिशियल हो गए हैं, जिसपे कि होम केयर एक स्पेशलिस्ट के द्वारा होम केयर दी जा सकती है। अब फाइनली बात आई कि किस दौर पे ये जरूरत होती है। ये उन्हीं को जरूरत होती है बाय द वे जो इतने सीरियस हो जाते हैं कि उनकी सांस उखड़ रही होती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा होता है और साथ साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रही होती है। कोरोना काल रे श्वासक्रिया रे बढ़ुतिबा समस्या उपरे विश्व स्वास्थ्य संगठन केतेक खास पोजिशन रो उल्लेख करिछि, जहा करी
घरे ऑफिस रे थाई भी एही समस्यार समाधान करा जाई परिबो। श्वासक्रिया रे समस्या हेले 3-4टी तकिया दे शुंतु। द्वितीय उपाय आगो आड़कू नई बसंतु। तृतीय उपाय आगो आड़कू मुंड नुआई छिड़ा हुंतु। चतुर्थ उपाय पछ आड़कू नई छिड़ा हुंतु। पंचम उपाय हाथ साहाय्य फरा दे छिड़ा हुंतु। ये पहले भी वार्निंग दी गई है और मैं फिर दे रहा हूं कि 2 वैक्सीन लगने के बाद जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं उसके बावजूद भी इन्फेक्शन हो सकता है। पर ये हम जानते हैं कि वैक्सीन से इतनी प्रोटेक्शन जरूर मिलती है कि सीरियस इन्फेक्शन नहीं होता, डेथ से बचाव होता है। तो इसीलिए वैक्सीन का रोल तो है, बहुत ज्यादा है, पर उसके साथ साथ आपको फिर भी मास्किंग, डिस्टेंस और हैंड हाइजीन रखनी है। अगर जो ये आप गलतफहमी में पड़ गए कि मुझे 2 डोज वैक्सीन लग गया, मुझे तो इम्यूनिटी हो गई और मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाऊं, ये सच नहीं है। कोरोना काल रे सब नुआ चैलेंज भितरे सबुठु फलप्रद अस्त्र है सावधानता, संयम और अनुशासन। ए कारणरू सरकार भी निज उद्यम भितरे लगातार लोकों को आवेदन करुछंती जे सही गाइडलाइंस गुड़िकर पालन करंतु, जार व्यवहार द्वारा कोरोनार एमिति बेकाबू गति को कम करा जाई परिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। ब्रेक पर स्वागत। गोटे पटे भाइरस लक्ष लक्ष लोकों जीवन उपरे भारी पड़ुछि, किंतु अन्य पटे कोरोना सहित संपर्कित सबु प्रकार विपद सहित लड़िबा पई एवं लोकों को सहाय्य करिबा पई पॉजिटिव फोर्स सबु क्षेत्र में काम लागिछंती। औषध, खाद्य, ऑक्सीजन सिलिंडर, प्लाज्मा एमितिकी मागणारे हॉस्पिटल जाए पहुंचाइबार व्यवस्था सबु किछि करा जाउछि। कोरोना भाइरस रे संक्रमित रोगी सहित सेमानंक परिजन माने भी औषधरू नहीं, खाद्य नहीं बहु समस्यार सामना करुछंती। एमितिरे सहर पर सहर पीड़ितों को सहाय्य करिबा पई पॉजिटिव फोर्स सहित संपर्कित लोके आपणक पाखरे अछंती। कोरोना विरोध रे पॉजिटिव फोर्स वडोदरा रे मस्जिद पालटिला कोविड सेंटर। दिल्ली रे गुरुद्वारा रु टिफिन सेवा। ऑक्सीजन पाई ग्रीन कॉरिडोर। रोगी पीपीई किट वाला ऑटो। कोरोनार कोप जदिओ सबुठारु बड़ विपर्यय रूप से सामना को आसी, किंतु एही अत्यंत जटिल समय भाइरस मुकाबला करने को सबु सहर रे भिन्न भिन्न मोर्चा रे योद्धांकर फौज भी प्रस्तुत अछि। ए चित्र कोरोना भाइरस निराशाजनक समय आपणक मनोबल बढ़ाइब और साहाय्य भी करिब। जो समय अधिकांश लोके शोइथिले से समय दिल्लीर पश्चिम बिहार बालाजी हॉस्पिटल रे 235 जन रोगींकर जीवन विपद रे पड़िला। कोरोना पीड़ित रहुतिबा हॉस्पिटल को तुरंत ऑक्सीजन दरकार थिला। प्राय शेष होई आसुथिबा ऑक्सीजन रो अभाव दूर करबा को दरकार थिला 14,000 लिटर ऑक्सीजन। एथिपई ऑर्डर भी दिया सरीथिला, किंतु ऑक्सीजन टैंकर को ग्रेटर नोएडा रु पश्चिम बिहार जाए आसीबा को थिला। एहा छडा 5,500 लिटर ऑक्सीजन टैंक फरीदाबाद रु आसीबा को थिला। एमितिरे नोएडा, फरीदाबाद और दिल्ली बॉर्डर रे ऑक्सीजन टैंकर आसीबा पई पुलिस कला ग्रीन कॉरिडोर और जाम रे फसीथिबा टैंकर को ठीक समय रे हॉस्पिटल पहुंचा जाई परिला। हमारे यहाँ हमारी ऑक्सीजन लेवल थोड़ी सी क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गई थी, तो गाड़ियाँ हमारी जो आने वाली थी वो ट्रैफिक जाम की वजह से अपने टाइम से ना पहुंच पाई। हमने तुरंत इनको खबर दी, उन्होंने अपनी टीम दौड़ाई, गाड़ियों को पता कराया और एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गाड़ियों के लिए और यहाँ पर पहुंचा दी। हमारी दोनों गाड़ियाँ इनकी मदद से हमारे टाइम पर पहुंची। दिल्ली द्वारकार इस्कन मंदिर रे दिन राति जारी रही हलचल। कोरोना काल रे भक्तों भिड़ नथिले भी लोकों पेट भरिबा को एठाकार रोसई रे शह शह लोकों पई
दुई बेला खाद्य प्रतिदिन प्रस्तुत होउछि। इस्कन पक्षरु हेल्पलाइन नंबर भी जारी करा जायछि। आवश्यक थिबा लोके एही नंबर को नोट करि परिबे। मंदिर समितिर कहबा कथा तांको नंबर रे कॉल आसीबा क्षणी सेमाने सही स्थान रे पहुंची लोकन को मागणा रे खाद्य दियंती। कारण लॉकडाउन और कोरोना भाइरस समय गर्भवती महिला वयस्क और कोरोना रोगी को खाद्य सहजरे मिल पारु नाही। एथिपय द्वारका इस्कन मंदिर पक्षरु लोकन को सहाय्य करबा को विशेष रोषेई आरंभ करा जायछि। द्वारका की तरफ से बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें हम लोग उन लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि कोरोना पीड़ित हैं, साथ ही साथ में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और साथ में जो लोग बुजुर्ग दर्द हैं, जो बूढ़े लोग हैं जो खाना नहीं खरीद सकते या खा सकते, उनके लिए हम लोग स्पेशल ये फूड प्रोवाइड किया जा रहा है इस्कॉन द्वारका की तरफ से। हम लोग डेली बेसिस पे मोर देन 100 अभी तो, क्योंकि हमने कल से स्टार्ट किया है, हमारे पास इतनी ढेर सारी कॉल्स आती हैं पूरे दिन में, हम लोग उसकी लिस्ट बना के उनके घर में खाना प्रोवाइड करा रहे हैं। लॉकडाउन समय देशर राजधानी रे हजार हजार लोकों सामने पेट चिंता। एमितिरे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमिटी पक्षरु लॉकडाउन रे कोविड पीड़ित परिवार पाखरे सेमानक घर जाए टिफिन रे लंगर सेवा पहुंचा जाउछि। या छड़ा जो बस्ती रे लोकों को खाद्य समस्या अछि सेमाने बंगला साहेब गुरुद्वारा को जोगाजोग करी निज अंचल रे लंगर पाई परिबे। हमारी भी चिंता है कि ना सोए, इसके लिए हमारे पार्टी सेवा में सेवा कर रही है। आप देख रहे हैं ये गुरुद्वारा बंगला साहब का लंगर और अब यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिक मशीनों से ये खाना बनाया जाता है। ये जो भी लोग यहाँ पे सेवा में हैं, ये उन जरूरतमंद लोगों के लिए है। दिल्ली रे ऑक्सीजन रो समस्या दूर करबा को संघ सह जड़ित सेवा भारती संगठन ऑक्सीजन सिलिंडर सप्लाय करबा को रणनीति प्रस्तुत करिछि। एथिपय सेवा भारती दिल्ली को 11टी भागरे विभक्त करिछि। एही अंचल को आवश्यकता मुताबिक ऑक्सीजन सिलिंडर लोकन को पाखरे पहुंचा जिवो। आरएसएस ने दिल्ली के लिए पूरा एक रोड मैप तैयार कर लिया है। कोरोना पीड़ितों के लिए ये रोड मैप तैयार किया गया। आप देख सकते हैं सिलेंडर, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है वो तैयार है, क्योंकि दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में आरएसएस ने सेवा भारती के माध्यम से पूरी एक रणनीति बनाई कि किस तरह से कोरोना पीड़ितों को सहायता दी जाए, क्योंकि जितने भी आजकल मरीज आ रहे हैं, गंभीर मरीज, उनको ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत है। पुलिस प्रशासन और स्थानीय स्वेच्छासेवी संगठन सह तालमेल रखी आवश्यक थिबा लोकों को आयुर्वेदिक काढ़ा, होमियोपैथिक औषध, ऑक्सीजन सिलिंडर और आइसोलेशन सेंटर व्यवस्था करा जिवो। सेवा भारती पक्षरु शीघ्र एक हेल्पलाइन नंबर जारी करा जिवो। सेवा भारती और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिलकर उसमें काम कर रहे हैं। किसी में 50 बेड एक्सटेंडेड करवा रहे हैं, किसी में 20 बेड, पर वो किसी अस्पताल के अंडर में होंगे। उसमें सेवा भारती की तरफ से कार्यकर्ता मिलेंगे, जैसे उनके पास कोई स्टाफ नहीं है, हमारे ट्रेंड किए हुए स्टाफ, ट्रेनिंग चल रही है उनकी। और दूसरे उसमें से ऑक्सीजन जो होगा वो सेवा भारती की तरफ से प्रोवाइड होगा, बेड, बिस्तरे और ये सारी चीजें सेवा भारती की तरफ से होगी। राजस्थान रो जोधपुर रे केतेक लोक कोरोना सह लुड़थिबा लोकंक पई देवदूत भाबे सामना को आसिछंती। जोधपुर ब्लड डोनर संघ प्लाज्मा दान करी लोकंक जीवन बंचाइबार अभियान आरंभ करिछि। ए लोके फेसबुक, व्हाट्सएप समेत सब सोशल मीडिया रे प्लाज्मा डोनेशन रो आवेदन आसीबा क्षणी तुरंत सक्रिय हो जांती। एथिसह सहरर हॉस्पिटल गुड़िक सह मध्य एमाने जोगाजोग रे रहंती। प्लाज्मार आवश्यकता पड़िले जोधपुर ब्लड डोनर संघ तुरंत आवश्यक थिबा रोगींक पाखरे पहुंची जाए। न्यूज़ 18 के माध्यम से देखने वालों से ये अपील करते हैं कि आप प्लाज्मा देने से आप घबराइए मत, आप आगे आइए। यहाँ जिन लोगों को वैक्सीन लग चुका है वो भी प्लाज्मा देने में अपनी सेकेंड डोज के करीबन 14 दिन बाद सक्षम है। कोरोना विरोध में फ्रंटलाइन वारियर्स पीपी किट सबुठारु जरूरी अस्त्र, किंतु गुजरात आनंद जिले में डाक्तर, नर्स और मेडिकल स्टाफ छड़ा भाईलाल भी पीपी किट पिंधती। आनंद जिलार बासणा गाँव में रोकथिबा भाईलाल ऑटो रिक्शा चलाई निज परिवार पेट पोषंती, किंतु एबे जटिल समय से कोरोना रोगी को नहीं एक बड़ दायित्व तुलाउछंती। जो माननकु एम्बुलेंस मिलुना सेमानंकु भाईलाल निज ऑटो रे हॉस्पिटल जाए पहुंचाउछंती। जो माने टंका दे पारंती नहीं सेमानंकु मागणा सेवा भी जोगाउछंती। तो सवारी के लिए गांव में निकल जाता हूँ तो पैसेंजर उधर से मेरे को मिलता है, तो बोलते हैं को वो बोलता है हाथ मार के मेरे को खड़ा रखते हैं, तो वो बोलते हैं, तो मैं उसको पूछता हूँ कि कहाँ जाने का है आपको, तो वो मेरे को ऐसा ही बोलते हैं कि मेरे को आनंद जाने का है, वो सच जाने का है।
तो मैं उसको बोलता हूँ कि चलो रुको एक मिनट, तो मैं उसके हाथ में सैनिटाइजर लगाता हूँ, बाद में मेरे ऑटो में सवारी कराता हूँ। कोरोना भाइरस मुकाबिला करने को केवल मनुष्य नुहे बरं पूरा मानविकता छिड़ा होइछि। गुजरात वडोदरा रे रोगी बेड अभाव पड़ा तो मुगलबाड़ अंचल जहांगीरपुरा मस्जिद को कोविड सेंटर रे परिवर्तित कर दिगला। एबे एठारे ऑक्सीजन सिलिंडर सह 50 बेड व्यवस्था करा जायछि। आवश्यक स्थले बेड संख्या बढ़ा जाय पारे। मस्जिद सह संपृक्त लोकंक कहबा कथा मनुष्यंक जीवन बंचाइबा ही सबुठारु बड़ इबादत। ये जहांगीरपुरा मस्जिद है और जहांगीरपुरा मस्जिद ट्रस्ट चलाता है और ये मस्जिद को अभी कोविड के लिए इसका यूज किया जा रहा है। अच्छा, कितने बेड का इंतजाम किया है? यहाँ पे अभी फिलहाल 50 बेड है और जरूरत पड़ने पर और 50 बेड लगा सकते हैं, इतना स्पेस है हमारे पास। तो यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की सुविधा? ऑक्सीजन है और बायोपेक है। कठिन समय आमको परिस्थिति सह लड़िबा और अन्य माननकु सहाय्य करिवार मनोबल दिए। गुजरात अहमदाबाद रे किछि लोक मिसी शह शह लोकंको घर को जाई 2 बेला मागणा खाद्य पहुंचाउछंती। इस्कन गाठिया मनदीप पटेल निज बंधुंक सह मिसी प्रतिदिन प्राय 600 लोकंकु घरे जाई खाद्य पहुंचाती। जो लोके कोरोना रे पीड़ित होई आइसोलेशन रे अछंती सेमाने एमानक हेल्पलाइन रे जोगाजोग करंती। यहाँ परे खाद्य प्रस्तुत करी टिफिन माध्यम रे लोकंको घर जाए खाद्य पहुंचा जाए। सकाळ 6टारू राति प्राय 9टा जाए यही सेवा जारी रहे। सर, कोरोना में लोगों को अभी नींद नहीं आ रही है। हम 18 घंटा ये सेवा करते हैं ना, और रात को इतनी सुकून की नींद मिल रही है ना, जिसकी कोई कमी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। इतना सुकून मिल रहा है, लोगों का इतना आशीर्वाद मिल रहा है। सर, आप कॉल में अगर आप जहाँ पे हम कॉल अटेंड कर रहे हैं वहाँ पे बैठो ना, तो आपकी आंखों से आंसू निकलना चालू हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति है, और लोगों को जब ऐसी परिस्थिति में फूड घर पे मिलता है ना विदाउट एनी कॉस्ट, तो मतलब कॉस्ट के लिए नहीं, लेकिन आप पहुंचा रहे हो ना अच्छा फूड, इसके लिए वो गदगदित होके मतलब हमको रुला देते हैं। बोलो, कोरोना भाइरस संकट जेते द्रुत गति रे बढ़ुछि ताठारु अधिक द्रुत गति रे साहाय्य पई लोकंकर हाथ आगो को आसुछि। एथिपई समस्या जेते बड़ हेले भी आमे समस्ते मिसी यार मुकाबला करूछंती और आमे एही लड़ाई निश्चय जितिबा। आपण केवल सचेतन रुहंतु, निजर आवश्यकता अनुसार हेल्पलाइन नंबर निज पाखरे रखंतु, आवश्यक पड़िले जोगाजोग करंतु, साहाय्य भी मिलिबो और समस्या सह लड़िबार संसाधन भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। कोरोना विपत्ति आनिछि निश्चय। समस्या पहाड़ भली देखा जाउथिले भी मिलीमिशी मुकाबिला कले महामारी हारिबो निश्चय। तेबे आवश्यकता हला सावधान रहिबा, कोरोना गाइडलाइंस रो पालन करिबा एवं अन्य माननकु सचेतन करिबा। तेबे आज तो समय होइछि स्पेशल रिपोर्ट को एट रखिबा। नमस्कार।